क्या हुआ था आपके साथ और पूरा घटनाक्रम? हम एक रूटीन, हम बाहर जा रहे थे तो हमने एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए सागर में कराया। सारी ब्लड रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल थी, तो हमने सोचा 55 प्लस 58 की हो रहा है, अभी हार्ट की भी एक जांच करा लेना है। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हो इसके लिए। तो सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सागर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बड़ा नाम है। हमने सोचा कि नई अस्पताल खुली है, यहाँ मशीनें भी ठीक होगी, तो यहीं जाके कराए लेंगे। वहाँ गए हम लोग को, हमें कोई प्रकार का सीने में दर्द कुछ भी नहीं था। हमने डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने चलो आपकी सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, और उन्हें एक दिन के लिए हमें एडमिट कर लिया, क्योंकि उसमें कैशलेस की व्यवस्था थी। हम पत्रकार भी हैं, तो वहाँ कैशलेस था, तो उन्हें एक दिन एडमिट कर लिया हमें। और एडमिट करने के बाद उन्हें सीटी एंजियोग्राफी की उसकी जो रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने आगे हमें बताया, तो हमारे तो हाथ पैर सुन हुआ कि हम कुछ करने की स्थिति में, बोला आप तो क्रिटिकल पोजीशन में हो। हमने उनको बताया हमें बाहर जाना है। बोले भाई आप लाइफ सेविंग ड्रग ले लीजिए और आप अपनी रिस्क पे बाहर जाइए। जी, वहाँ 7 दिन हमारे जो तनाव में निकले, मैंने मुंबई संपर्क किया। मुंबई उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट तो क्रिटिकल है, लेकिन आप मुंबई आ जाओ, हम यहाँ फिर से एक बार को करते हैं। फिर वहाँ पुराना हॉस्पिटल में गए, हमारे कई मित्र हैं, उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की, और जो एंजियोग्राफी हुई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं थी। अब हम धोखाधड़ी क्या बोले, ये तो रिपोर्ट बोल रही है, ये तो रिपोर्ट आपके सामने है। आगे आप और क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई के लिए वकील साहब ने बता दिया है कि हम उनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में भी जा रहे हैं, एक क्रिमिनल मामला भी अपन दर्ज कराने की वो है। और हमारा माध्यम उसमें हमें सामने आने का मतलब ये है कि वैसे कई लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, लेकिन सामने नहीं आते हैं। या अस्पताल में गए, लड़ाई भिड़ाई हो जाती है, मारपीट कर दिए, तो उल्टे उन्हीं पे केस हो जाता है और मामला वहीं दब जाता है। उनको लड़ाई भिड़ाई ना करके उनको इस तरीके से, लीगल तरीके से सामने आना चाहिए। भारत में ऐसे कई अस्पताल हैं जैसे आपके साथ घटना। ये सागर के निवासी ये हमारे पास आए थे घटनाक्रम को लेके, जिन्होंने इनने बताया था कि सर हमने सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक रूटीन चेकअप के लिए जांच कराने गए थे, जिसमें हमने जब जांच कराई तो उसमें एक सीटी स्कैन कराया गया हमारे हार्ट का, जिसमें हमें बताया कि आपको 100% स्टेनोसिस और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में आपको ऑकल्शन, टोटल ऑकल्शन है। अब क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो इनको तुरंत इस संबंध में क्या कहते हैं जानकारी दी कि आपको किसी प्रकार से आपका सिंगल मूवमेंट भी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और आपके जीवन को इससे इतना खतरा है कि अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हिलते हैं, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। जिसको देख के ये घबरा गए। घबराने के बाद इनने सोचा कि क्योंकि मैं भोपाल में हूँ तो एक और बड़े अस्पताल में इस संबंध में सेकेंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। तो इनने एक सुराना हॉस्पिटल है बॉम्बे में, जिसमें काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रमेश पवार करके। तो उन्होंने इनकी जांचें करी और एक एंजियोग्राफी करी, और उसमें पाया कि किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज ना कोई स्टेनोसिस है, और हर प्रकार से ये स्वस्थ है, किसी प्रकार की इनको कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब ये अस्पताल गए थे, डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये है कि जब ये अस्पताल आए हैं तब इनको चेस्ट पेन था, ये किसी प्रकार की किसी परेशानी से ग्रसित नहीं थे जब ये अस्पताल गए थे, और आज भी आपके सामने स्वस्थ चित्त बैठे, किसी प्रकार की कोई परेशानी इनको नहीं। भोपाल की हॉस्पिटल में जांचें कराई थी, उनमें खर्चा क्या आया था? वो खर्चा तो ये बता पाएंगे, खर्चा इनको जो भी आया था, लेकिन हाँ, जो हॉस्पिटल ने आगे का क्या प्रोसेस बताया था? हॉस्पिटल ने आगे की जो प्रोसेस होती है वो इनको या तो स्टेंट डलेंगे या इनकी सर्जरी होगी, जो कि एक क्या कहते हैं सर्जिकल मेडिकल इंटरवेंशन है, जो कि इतना इजी और इतना नॉर्मल नहीं होता है किसी भी एक पेशेंट के लिए। तो इस चक्कर से, इस भय से इनने सेकेंड ओपिनियन ले ली थी, जहाँ पे ये पाया कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं। तो इसके लिए हमने उनके खिलाफ नोटिस भेजा है, जिसमें इनने 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन की मांग की है।
प्लस ये कंप्लेन करना चाहते हैं ऐसे कंडक्ट के खिलाफ जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी है अस्पताल की बिहाफ पे। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर ऐसी कोई घटना घट रही है, ऐसा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो इनके रेगुलेशन में भी लिखा है मेडिकल के कि इनके कैंसिल को, इनके जो लाइसेंस है उसको रद्द कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। नोटिस का जवाब देने का जो पीरियड है होता है वो खत्म हो चुका है, अब आप लोग क्या 15 करें? दिन का नोटिस दिया था इनको, 15 दिन का जो नोटिस पीरियड है वो अब खत्म हो चुका है, परंतु हमें अस्पताल की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे? डॉक्टर स्वप्निल है, इनने ये जांच की थी, डॉक्टर स्वप्निल गद्रे, इन्होंने जांच की थी और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और मेडिकल इश्यूज हैं ये इनको बताया। कौन सी हॉस्पिटल कौन सी थी? सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है भोपाल में। अभी आप लोग क्या करने वाले हो आगे? हम इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन कर रहे हैं, हम इनको लीगल नोटिस ऑलरेडी कंज्यूमर फोरम के लिए भेज चुके हैं और इनकी मेडिकल काउंसिल में भी कंप्लेन कर रहे हैं इनके लाइसेंस को रद्द करने का। ठीक। अजय द्विवेदी का सीटी एंजियोग्राफी सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ। कॉर्पोरेट अस्पताल किस तरीके से लूटने की व्यवस्था बना के चलते हैं उसकी एक मानगी देखिए। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं आपसे पूछा जाता है कि आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ है, तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोले आपके चेस्ट में दर्द है? उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं 8 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, मुझे किसी तरीके की हाफी भी नहीं आती है, मैं 5 से 7 किलोमीटर रोज चलता हूँ। लेकिन रिपोर्ट में पहली ही चीज अगर वो लिखते हैं तो लिखते हैं कि इनके लेफ्ट चेस्ट में दर्द हो रहा था। यहां से ये शुरुआत होती है। उसके बाद हम अगर ये देखें कि हार्ट में जो 3 आर्टरीज सबसे प्रमुख आर्टरीज होती हैं जो ना सिर्फ हमारे शरीर को खून देती है पर हार्ट को भी खून देती है, उनमें से एक मेजर आर्टरी है जिसको सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं। आपकी रिपोर्ट के हिसाब से वो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी टोटली ऑकल्टेड थी। टोटल ऑकल्शन का मतलब होता है कि जब कोई आर्टरी बुरी तरीके से ब्लॉक हो जाए और उससे एक रत्ती खून भी आगे ना जाए, वो स्थिति होती है ऑकल्शन की स्थिति। ऑकल्शन की स्थिति 90 दिन के ज्यादा हो जाने पर कही जाती है। तो इनके हिसाब से सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो टोटली ऑकल्टेड थी और उससे जुड़ी हुई और सेगमेंट होते हैं, उसमें से एलएडी एक होती है। एलएडी इनका कहना था कि 70 से 75% ब्लॉक थी। इसी तरीके से उन्हें 2 और जो आर्टरी है, मेजर आर्टरीज हैं, उनको उन्हें ब्लॉक बताया है। इसमें से एक एलएडी आपको बता दिया है, पीएडी ब्लॉक बताई है। इस तरीके से तीनों की तीनों मेजर आर्टरीज को ब्लॉक बताया। 70% से ज्यादा अगर आर्टरी सिकुड़ गई हो या प्लेट जमा हो गया हो तो उसको तुरंत स्टंट डाला जाता है। और इस पूरी रिपोर्ट के आने के बाद आपको ये बताया कि आप बहुत खराब स्थिति में हैं, अगर आप 10 कदम भी चलते हैं तो आप शायद इस्कीमिया, हार्ट अटैक जैसी दुर्घटना हो सकती है। साहब हमारी जो बिजनेस मीटिंग है, मैं कल ओमान जाना है, तो बोले साहब आप अपनी रिस्क में जहाँ जाना चाहें चले जाएं। इस पूरी जांच के उपरांत आप तत्काल मुंबई गए। मुंबई में आपने सीटी एंजियोग्राफी करवाई। सीटी एंजियोग्राफी में सारी आर्टरीज करीब दुरुस्त पाई गई। सिर्फ सर्कमफ्लेक्स में 40% प्लेट पाया गया। 40% प्लेट डॉक्टरों का मानना और कहना है कि सिर्फ मेडिकेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। वैसे कि हमने आपको बताया इस स्टंट जो है 70% के बाद स्टंट डलता है। इसमें एक और मजेदार बात यह है कि ये जो जांच है ये तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए की जांच है। जब आपके मरीज को ना किसी तरीके का दर्द हो रहा था, ना हाफी हो रही थी, तो आपने जो प्रारंभिक जांचें हैं
उनसे शुरुआत क्यों नहीं की थी? आपको सबसे पहले ईसीजी करना था। अगर इस तरीके की कोई भी गड़बड़ी होती तो ईसीजी में एक एसटी वेव कहलाती है, वो एसटी वेव बढ़ी हुई आई होती। उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि ये तमाम तरीके की और जांचें इको कराई जा सकती थी। तत्काल इको करवाते तो उसमें इको में सारे ब्लॉक्स क्लियर आ जाते। और अगर आपको इस तरीके की स्थिति मिली थी तो आपने मरीज को स्टंट डालने की एडवाइस देने के पूर्व कार्डियक एमआरआई क्यों नहीं करवाई? इसके अलावा और भी जांचें हैं, ओसीटी करवाई जा सकती थी, आईबीयूएस करवाया जा सकता था उस जांच के पूर्व में। पर ये जांच इसलिए कराई गई कि ये महंगी जांच है और ये जानते हुए ये व्यवसायी भी है, सक्षम है, इसलिए जांच कराई गई। इनको इस तरीके का एक माहौल बनाया गया कि आपको तत्काल अगले ही सुबह आपको एक सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरना होगा, ये बताया गया। और नहीं करेंगे तो आपकी जान को बड़ा खतरा है। इस तरीके का एक पूरा व्यवस्था बनाई गई है।